इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। नेतन्याहू ने फौज को हुक्म दिया है कि वो गाजा में वाक़ शहर राफा की तरफ बढ़ने के लिए तैयार रहें, जहां 1 मिलियन से ज्यादा फलस्तीनियों ने पनाह मांगी है। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वो अब भी किसी मुआहदे की तलाश में है ताकि सीज़फायर को यकीनी बनाया जा सके। ब्लिंकन का कहना है कि उन्होंने इजराइल के लीडर को तनाव को हवा देने वाले इक़दामात और बात करने से खबरदार किया है। नेतन्याहू ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग में बताया है कि उन्होंने फौज को राफा में ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया था और हमास के खिलाफ इजराइल की मुकम्मल फतह सिर्फ महीने दूर थी। वाज़ेह हो कि नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि जंगबंदी के फलस्तीनी ग्रुप के मुतालबे को तस्लीम करने पर बंधकों की वापसी नहीं होगी। वहीं उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि ये सिर्फ एक और कत्लेआम का दावत देना है। बैरूत में हमास के सीनियर ओहदेदार ओसामा हमदान ने तमाम मज़ाहमती ग्रुप से लड़ाई जारी रखने की अपील की। उन्होंने हाल ही में जंग में इजराइल के खिलाफ एहतियात बरतने की तनकीद की थी। नवंबर में हुए आर्जी जंगबंदी समझौते के तहत रिहा किए गए बंधकों में से एक ने इजरायली लीडर पर दबाव डालते हुए कहा था कि अगर हमास को तबाह करने की इस अज़्म को जारी रखते हैं तो शायद रिहा करने के लिए कोई बंधक नहीं बचेगा। वहीं ज़राए के मुताबिक मीडिएटर मिस्र के एक अफसर ने बताया है कि गाजा पट्टी में अमन कायम करने के मकसद से काहिरा में बातचीत का एक नया दौर शुरू होगा। हमास के एक लीडर ने कहा है कि फलस्तीनी ग्रुप जंगबंदी, जंग के खात्मे और प्रिजनर्स एक्सचेंजिंग समझौते के हदफ के साथ काहिरा बातचीत के लिए हामी भरती है। तो आपको बताते चलें, एक उम्मीद जगी थी कि इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी को लेकर जो कदम है वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सारा का सारा बातचीत बेकार इजराइल ने यहाँ पर कर दी है और सिरे से ही इस पेशरफ्त को मुस्तरद कर दिया है, इनकार कर दिया है। कहा है इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मकसद था, जो हदफ था, वो बस कुछ महीने दूर है। हम कामयाबी हासिल करने वाले हैं, हमास का खात्मा होने वाला है। ऐसे में अब किसी भी समझौते को लेकर बातचीत नहीं हो रही है। इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो तशवीश है वो यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि आखिर इतनी कोशिशों के बावजूद भी इजराइल क्यों नहीं मान रहा है, क्यों इजराइल पर दबाव नहीं बन पा रहा है। What I can tell you about these discussions is that while there are some clear non-starters in Hamas's response, we do think it creates space for agreement to be reached. And we will work at that relentlessly until we get there.